हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 15 तक करा दिया गया था और आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 16 कराया जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? यह है आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईवी रामास्वामी अय्यर थे और इन्होंने 1920 ईस्वी में यह दक्षिण भारत में कहाँ दक्षिण भारत में यह आंदोलन चलाए थे। रामानुज के बारे में देख लेते हैं। रामानुजाचार्य जनक थे और सुभाष चंद्र बोस आप लोग जान ही रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन 2। आप लोग इसे सेट के तौर पर भी लगाइएगा और अपने आप को आंकिए कि हमें कितना अंक प्राप्त हो रहा है यह 100 नंबर में, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कितना आप लोगों को बना है। चलिए यहाँ देखिए 3 नंबर, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरई आपको बेंगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई बेंगई नदी के किनारे स्थित है। और आपको यह जो पेरियार नदी है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये आपको केरल में है। पेरियार नदी जो है केरल में है। कावेरी नदी इस पर देख लीजिए, कावेरी नदी पर मेटूर बांध जो है ना, मेटूर बांध जो है आपको कावेरी नदी पर है और कहाँ है, तमिलनाडु में है। और कृष्णा नदी पर देख लीजिए थोड़ा, तो कृष्णा नदी पर कौन सी बांध है? तो नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन जो है आपको बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर बांध। ऐसे भी अर्जुन जी का संबंध रहा है कृष्ण जी से, इसी तरह आप लोग मिला करके देखिएगा, रिलेटेड करके देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर, कि राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? यह आपको हो जाएगा कलकत्ता में है, कलकत्ता में। अच्छा एक बात और बताइए, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप लोग बताइए कि इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आप लोग को, इंडिया गेट दिल्ली में हो जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, कि 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? लाओस को जाना जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से। और सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश। आगे देख लीजिए 6 नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आपको कोपरनिकस हो जाएगा, कोपरनिकस। केपलर यहाँ देख लीजिए, तो केपलर ग्रहों का खोज केपलर किए थे। और गैलीलियो जो है दूरबीन की खोज आपको गैलीलियो किए थे। और आर्यभट्ट जो है ना आपको दशमलव प्रणाली, भारत में दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है आपको चंद्रमा पर स्थित है, यह चंद्रमा पर है। और यह पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह किसका है? तो यह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और मंगल ग्रह देख लीजिए, तो मंगल ग्रह का कौन सा उपग्रह है? तो आपको फोबोस और डिवोस, 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। यूरेनस के देख लेते हैं, तो यूरेनस को अरुण ग्रह भी कहा जाता है, अरुण। और यह 7वां ग्रह है, 7वां ग्रह है। और ऐसे ग्रह की कुल संख्या 8 है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर, कि सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया? तो पूर्णोद्वार किसने कराया? तो यहाँ स्कंदगुप्त है, ऑप्शन में स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने यह दूसरी बार कराया था, सेकंड बार स्कंदगुप्त कराया था। लेकिन पहली बार आपको रुद्र दामन जो है पहली बार इसकी मरम्मत करवाया था।
रुद्रदामन प्रथम बार, लेकिन स्कंदगुप्त जो है दूसरी बार कराया था। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यह चंद्रगुप्त के द्वारा कराया गया था, चंद्रगुप्त के आदेश पर कराया गया था। जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त ने ही किया था इसका निर्माण, लेकिन चंद्रगुप्त के आदेश पर कराया गया था। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछता है, जो हिसाब से क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए यहाँ आपको 1780 ईस्वी में हुआ था समाचार पत्र का प्रकाशन भारत में प्रथम। तो कौन सा यहाँ पे 1780 में कौन सा पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो बंगाल गजट, बंगाल गजट। और कहा जा सकता है यहाँ पे कि बंगाल गजट की जो है कि कौन था यहाँ, यह इनका संस्थापक, तो जेम्स अगस्त हिक्की, जेम्स अगस्त हिक्की थे। और पहली बार यहाँ पे देख लीजिए कि 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसी के द्वारा प्रेस की स्थापना किया गया था भारत में। प्रेस की स्थापना किया गया था ईस्ट इंडिया के तहत 1684 ईस्वी में। और एक बात और देख लीजिए कि हिंदी पत्रिका, हिंदी समाचार पत्र कौन था हिंदी, तो आपको उदंत मार्तंड हो जाएगा, उदंत मार्तंड। यह आपको हिंदी समाचार, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। चलिए आगे देख लीजिए 10 नंबर देखिए कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना आपको 1905 में की गई थी, 1905 में। और किसने किया था? ये आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे, वर्मा, याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। और यहाँ पे देख लीजिए 1913 में, ऑप्शन 4 में मिट गया, थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे डी है। तो इसका 1913 में कौन सी हुई थी? यहाँ पे गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपको 1913 में। और ये आपको यह लंदन में हुआ था इंडिया हाउस की स्थापना। और यहाँ पे 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, सुधार आया था। चलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए। आगे देख लीजिए 11 का कि लू म्यूजियम किस देश में है? तो लू म्यूजियम आपको फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। और पेरिस में, यह पेरिस में है। और पेरिस क्या है? फ्रांस का, यह पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यह विश्व की सबसे बड़ी म्यूजियम है, यह लू म्यूजियम फ्रांस में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था एक पुस्तक गीतांजलि, गीतांजलि। और मदर टेरेसा के बारे में देख लेते हैं। तो मदर टेरेसा क्यों प्रसिद्ध है? यह है आपको मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक थी। चलिए यह मदर टेरेसा। आगे देख लेते हैं चोल। यहाँ देखिए चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा आपको तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। और एक संस्कृत थी, संस्कृत। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 14 नंबर कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको राष्ट्रपति भवन में स्थित है। कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। 15 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, डी 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह राजीव गांधी के स्मृति पर, राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है यह सद्भावना दिवस, और 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं 16 नंबर कि पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दिया? यानी पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ादी की मान्यता कब दिया? तो यह आपको हो जाएगा कि
22 फरवरी को, 22 फरवरी 1974 को दिया था पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया ने कब, इंडिया आपको 1971 में इंडिया मान्यता दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं 17 का। तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो यह आपको 1905 में अध्यक्ष थे। और यह अध्यक्ष थे तो कहाँ हुआ था इसकी मतलब सम्मेलन कांग्रेस का? तो यह आपको बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था। बनारस बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी कब बने थे? तो यह 1906 में अध्यक्ष थे। यह कलकत्ता में, याद रखिएगा सब, कलकत्ता में थे। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन आपको यहाँ देखिए त्रिपिटक में मिलता है। किसमें? त्रिपिटक में। यहाँ त्रिरत्न में क्या था? त्रिरत्न क्या है? यहाँ त्रिरत्न में आपको बौद्ध, धम्म और संघ है। इसी को कहा गया है त्रिरत्न। कुरान के बारे में जानते हैं कि इस्लाम का सर्वोच्च मतलब पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को इस्लाम में। हिंदू में वेद को माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 19 का। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देखिए शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी ये आपको वैशाली बनाई थी। वैशाली, इसको राजगिरी कहा जाता है, राजगिरी भी कह सकते हैं। और कन्नौज किसकी थी? तो हर्षवर्धन कन्नौज थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विषय कि मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? यहाँ मंदिर को किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? यह आपको उत्तरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तरी, मंदिर की किस शैली को? तो यहाँ उत्तरी शैली को नागर शैली के नाम जाना जाता है। और देखिए नागर शैली में बना एक मंदिर, इसका नाम है खजुराहो। यह जो है ना नागर शैली में बना था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित हुआ था। सॉरी, खजुराहो। देखिए खजुराहो जो था यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर का। कि नौरोज पर्व को किसने आरंभ किया था? तो नौरोज पर्व को आपको यह बलवन ने किया था। किसने? नौरोज पर्व को बलवन। और लौह और रक्त की नीति भी बलवन ने ही अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यह आपको हजार खंभा हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और अलाई दरवाजा, क्या? अलाई दरवाजा भी यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। और आपको देखा यहाँ पे देख लीजिए अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था आपको 1571 ईस्वी में। फिर आपको देखिए यहाँ पे इबादत खाना, शॉर्ट में लिख रहे हैं इबादत खाना, इसकी स्थापना किया गया था आपको 1575 में। फिर यहाँ पे देख लेते हैं जजिया, छोटे में लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जजिया कर आपको 1564 में समाप्त किया गया था जजिया कर को। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा। आगे देख लेते हैं 22 का। कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, ये WHO का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा एक बार और यहाँ देख लीजिए कि यूनेस्को जो है किसका मुख्यालय है? यूनेस्को किसका मुख्यालय है? सॉरी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस हो जाएगा। पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। और WHO देख लेते हैं। WHO की मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय आपको जेनेवा है। जेनेवा है WHO का। कहते हैं यूनिसेफ। यहाँ पे देखिए यूनिसेफ है। तो यह यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है मुख्यालय इसका यूनिसेफ का। और यहाँ बताया आपको WHO का जिनेवा में है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। और इस आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर नामा। क्या नाम था? बाबर नामा। फिर आगे देख लेते हैं। शाहीवाल किस एक नस्ल है? शाहीवाल किसकी एक नस्ल है? तो शाहीवाल गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है शाहीवाल। तो देखिए गाय की और नस्ल देख लेते हैं। एक है लाल, लाल सिंधी, सिंधी, लाल सिंधी है। फिर आपको गिर हो जाएगा, गिर। ये सब गाय की नस्ल है। भैंस की देख लेते हैं थोड़ा सा। भैंस को देख लेते हैं। तो भैंस को क्या हो जाएगा? मुर्रा, मुर्रा हो जाएगा, सुरती हो जाएगा। अब बकरी को देख लेते हैं। तो जमुना पारी, जमुना पारी। ये सब बकरी की नस्ल है, ये जमुना पारी। भैंस को आपको मुर्रा, सुरती हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 25 का लिए संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो ये आपको ILO हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, LI होगा। ये ILO हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 27 को देख लीजिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ देखिए ऑप्शन बी है, अंत्योदय है। 28 को देख लीजिए कि अनिल, अनिल का पर्यायवाची होगा। तो अनिल का पर्यायवाची पवन हो जाएगा। क्या होगा? पवन हो जाएगा। और पवन, और इसका क्या हो जाएगा? तो वायु हो जाएगा। वायु भी हो जाएगा। फिर इसका समीर भी कह सकते हैं, समीर भी होता है। और मेरुत भी होता है, मेरुत भी होता है। ठीक है। और अनल किसका है? तो अनल आपको जानते हैं, यह आग की हो जाएगी। आग का पर्यायवाची अनल है। पावक भी होता है, पावक। चलिए सब याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं 29 नंबर कि हाँ मृगेंद्र क्या पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे आप लोग मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शार्दुल हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 30 का कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 30 का आपको ऑप्शन हो जाएगा आग का अनल होता है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर का कि तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा। 31 का तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 32 का कि गमन का विलोम शब्द हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आगमन, गमन का आगमन। यहाँ 33 नंबर देख लीजिए कि ऐच्छिक का विलोम शब्द है। तो ऐच्छिक का विलोम शब्द आपको हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे 34 नंबर। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हाथ कंगन को वार्षिक या लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। देखिए हाथ कंगन को वार्षिक का कहने का मतलब आरसी माना होता है आईना, शीशा। तो यहाँ पे कहता है कि हाथ कंगन को वार्षिक है, माने हाथ में हम कंगन अगर पहने हैं तो उसे शीशा में देखने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया बात। शीशा में देखने क्या हो सकता है? वह तो साफ दिखेगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो हाथ कंगन को वार्षिक का, आप पढ़े लिखो को फारसी क्या। तो पढ़े लिखे आदमी रहेगा तो उसको कुछ भी दे दीजिए, वो पढ़ लिखा विद्वान आदमी को कुछ दीजिएगा वह उसकी जानकारी रखता है। तो यहाँ पे ही लोकोक्ति है। आगे देख लेते हैं 35 को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 35 का आंसर कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। यह मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 5 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? 14 मार्च को आपको देखिए पाई डे मनाया जाता है। पाई
डे, पाई डे मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 38 नंबर कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब परावैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? तो ये आपको ओजोन गैस जो है या ओजोन परत जो है यही रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से। अगर ये डायरेक्ट परावैंगनी का अगर हम लोग के शरीर पर पड़ेगा, शरीर पर आएगा, तो आपको त्वचा रोग की बीमारी हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ए बी वाला खून केवल ए बी को ही दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को ही दे सकता है। और देख लीजिए ए बी, इसको कहा जाता है सर्वग्राही, सर्वग्राही कहता है यह सबसे ले सकता है ब्लड ग्रुप। और ओ को है जो वो, इसको कहता है कि सर्वदाता, इसको सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है वो वाला। लेकिन कौन दिया जाता है सभी को? ओ निगेटिव दिया जाता है, ओ निगेटिव सभी को दिया जाता है। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा है जैसा पूछे वैसा जवाब दीजिए। ले आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि है, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में पाया जाता है। ले आगे देख लेते हैं 41 नंबर की, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व आपको हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसकी परमाणु परमाणु क्रमांक क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। और यह रंगहीन और गंधहीन गैस है, यह है रंगहीन और गंधहीन, यह इसमें नहीं गंध और रंग नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 42 का कि प्राकृतिक, यहाँ देख लीजिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपको ड्राइव, यहाँ देखिए ऑप्शन 1 है डार्विन है, डार्विन ने दिया था। और मेंडल क्या दिया था? तो अनुवांशिकता का अनुवांशिकता अनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 43 नंबर कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत भी आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और यहाँ पे देख लीजिए 44 नंबर देख लीजिए, मैग्नोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह आपको गैसों का दाब हो जाएगा, यहाँ पे मैनोमीटर से गैसों की दाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 45 नंबर की बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको पोटास हो जाएगा, पोटास का प्रयोग किया जाता है। और आगे देख लेते हैं 46 नंबर कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला। बल का जानते हैं आप लोग, यह बल का न्यूटन हो जाएगा। ये आगे देख ले 47 नंबर, किसी परमाणु में गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ये आपको 47 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करती है। 48 को देख लेते हैं कि सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सबसे शुद्ध आपको हो जाएगा एंथ्रासाइड हो जाएगा। देखिए कोयला के 4 प्रकार होते हैं, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला आपको यहाँ हो जाएगा एंथ्रासाइड, उसके बाद आपको दूसरा में हो जाएगा आपको बिट्यूमन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा में बिट्यूमन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में हो जाएगा आपको लिग्नाइट, तीसरा में हो जाएगा। और चौथा नंबर यहाँ पिट। सबसे खराब अगर कोयला पूछा जाए तो सबसे खराब आपको पिट्स हो जाएगा। इसका आंसर आपको सबसे शुद्ध में एंथ्रासाइड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलता पाया जाता है, यानी बहुलता होता है। तो यहाँ मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है? तो आपको कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन बी का क्या होता है? तो आपको हो जाएगा थायमिन, क्या बोलते हैं? थायमिन। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ये आगे देख लेते हैं 50 नंबर कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपको चेन्नई में है, कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं 51 नंबर है, 51 नंबर कि कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को
इसमें सुरक्षित रखते हैं? क्या आपको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। 52 को देख लेते हैं कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय में जो होता है विकार उसको पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी। और ईईजी है ना, यह आपको यह मस्तिष्क को जांच करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। और पेस मेकर भी प्रयोग किया जाता है साथ में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 53 क्या है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन आपको यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा है। यहाँ पे हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग ने किया था। और यह कब किए थे? तो यह 1927 में। कब? 1927 में। चलिए आगे देख लेते हैं 54 नंबर कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग अर्थोपोडा हो जाएगा, सबसे बड़ा अर्थोपोडा होता है। 55 नंबर देख लेते हैं कि C2H5OH C2H5OH का सूत्र है। यहाँ पे हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 1 इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ईरर निकालना है, इसमें दिया है। तो यहाँ पे ईरर आपको क्या है कि गोफिस फादर्स आस्क्ड हिम नॉट स्टे आउट लेट अगेंस्ट। यहाँ पे आपको ईरर हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा नॉट स्टे आउट। चलिए आगे देख लेते हैं 57 नंबर देखिए। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को यहाँ साइनोनिम्स है। तो साइनोनिम कंक्लूड का साइनोनिम यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा साइनोनिम इंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 58 नंबर। इसमें भी आपको ईरर ही पहचानना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक आवर टीचर्स टोल्ड अस। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा मी ऑलवेज। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे देख लीजिए 59 नंबर। 59 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा एंटीटोड। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स लेट्स अस गो टू द म्यूजियम। यहाँ हो जाएगा शेल बी। आगे देख लेते 61 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन ऑफ द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंस सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट पोस्ट द लेटर्स लिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टू पोस्ट। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 62 नंबर का, यहाँ पे एंटोनेम है। एंटोनेम यहाँ पे एग्री का पूछ रहा है कि एग्री का एंटोनेम क्या होगा। तो आपको 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा पोज। चलिए इसे देख लीजिए। आगे यहाँ 63 यहाँ पे है। यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है, अंडरलाइन सेगमेंट को आपको देखना है और उसके बाद आंसर बताना है। यह है आपको इफ द वर्ड वाज टू एंड टुमारो व्हेयर वुड यू स्पेंड यू डे टुडे। यहाँ आपको आंसर हो जाएगा हाउ वुड, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 64 में देख लीजिए। आपको 64 में आपको ईरर को ढूंढना है कि द मैन रोज सेटिंग एट द करेक्ट कॉर्नर टेबल्स इज माई अंकल। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 हुज सिटिंग्स, ऑप्शन 1 सही है इसका। 65 को देख लेते हैं कि डायरेक्शन दिया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ सही स्पेलिंग चूज करना है आपको। यहाँ आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैंडविच। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग को मैथ है, तो मैथ को आप लोग को बता दे रहे हैं, आंसर इसका बता दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यदि दिए गए आकृति में आकृति माप के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए कोण ए बी सी बराबर दिया 135 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 2 cm है, तो जीवा ए बी की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यह है कि ए क्यू को कैसे लिखा जा सकता है। ए क्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि ये गुने ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 9.5%। ये आपको यहाँ आगे देख लेते हैं कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 7:9 और सी अनुपात 7 डी बराबर हो जाएगा 5:7, तो ए अनुपात डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आंसर 5:12 हो जाएगा। 70 को देख लेते हैं कि 9 लगातार विषम संख्या का औसत 117 है, तो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 71 को देख लेते हैं कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। कि 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या होती है आपको 15। यहाँ पे देख लीजिए 72 को कि कॉस 135 डिग्री बराबर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको हो जाएगा 72 का यहाँ √2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 73 नंबर कि दो पाइप और किसी टंकी को क्रमशः 12.2 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खोले गए और यह पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा 50 घंटा लगेगा। 74 को देख लीजिए कि 74 को ए बी सी किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपया 7:2:1 के अनुपात में लगाता है। कुल लाभ 18% होता है। ए को 30%, बी को 20% कर चुकाना है और ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 206.25%। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 75 को। अगर यहाँ पे देख लीजिए छोटी कॉस्ट है और कॉस्ट 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का न्यून मान होगा। यहाँ पे 75 का आंसर आपको हो जाएगा 30 डिग्री। ले आगे देख लेते हैं 76 का। 76 को बुकर पुरस्कार 2022 से किसने जीता है। यहाँ पे सेहान करुणा तिलका ने जीता है। और यहाँ देखिए 77 को कि किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने वाले नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है। यह आपको किया है भंग ईरान ने। इसने ईरान ने किया है। आगे देख लेते हैं किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पुनीत राजकुमार को। आगे देखिए कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। एक्वा पार्क भारत को अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा सेमीरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो सेमीरू ज्वालामुखी आपको यह इंडोनेशिया में, कहाँ इंडोनेशिया में देखने को मिला है। 81 को देख लीजिए कि किस राज्य में
आरक्षण बंटवारा 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है तो यह आपको 81 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेंडिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ये आपको 82 का आंसर हो जाएगा। पंजाब में किया है। 83 को देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क, यहाँ पे 83 देख लीजिए कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर्स का अवार्ड किसने जीता है? 83 का आपको हो जाएगा यहाँ एस राजा मौली ने जीता है। आगे देख लेते हैं 84 नंबर कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग्स ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको 84 का हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, कृष्णा वविलाला। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 85 के पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? यह आपको 85 का आंसर हो जाएगा बस्ती में। कहाँ किया गया है? बस्ती में किया गया है। उत्तर प्रदेश की बस्ती है, कहाँ? यूपी में। चलिए आगे देख लेते हैं 86 नंबर देख लेते हैं कि इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से किसने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में स्थापित किया है? यहाँ पे कितने होना चाहिए, कितने? तो यहाँ पे 86 का हो जाएगा सी ऑप्शन 3। चलिए 87 को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इनोवेटर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपको 87 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आगे देख लेते हैं कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 में पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया जा रहा है? तो यह आपको 88 का हो जाएगा INS विक्रांत, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा है? यह आपको हो जाएगा सोना। किससे है? तो सोना से संबंधित है। 90 को देख लेते हैं। 90 है कि गोवा से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो गोवा से आपको दिया गया है 90 को, यहाँ पे एक भी नहीं, डी हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ देख लेते हैं आगे कि इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह आपको किया है ब्रह्मोस का। किसका? ब्रह्मोस। आगे देख लेते हैं 92 कि बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे भोला पासवान शास्त्री थे, यह भोला पासवान शास्त्री थे। और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम आपको कृष्ण सिंह थे। और प्रथम राज्यपाल आपको जयराम दौलत राम थे। चलिए आगे देख लेते हैं 93 का कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? तो आपको 93 का हो जाएगा अररिया में। कहाँ बनेगा? अररिया में बनेगा। और 94 देख लेते हैं कि बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह स्तूप कहाँ स्थित है? 94 का आपको हो जाएगा यहाँ पूर्वी चंपारण में है, बिहार में। 95 देखो तो बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कितने जिलों का चयन किया है? यहाँ आपको हो जाएगा 95 का सी, यानी 17 जिलों का चयन किया है। 96 देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? कितनी आपको साक्षरता दर थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 61.8%। 61.8% थी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? देखिए यहाँ पे राजगीर में कौन सा नहीं है? यहाँ रामेश्वरम कुंड जो है राजगीर में नहीं है। बाकी सप्तधारा, नानक कुंड और सूर्य कुंड है। चलिए 98 को देख लेते हैं कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं? ये आपको 98 को हो जाएगा, मुंगेर से लोकसभा से हैं। और 99 को देख लेते हैं।
99 को देख लेते हैं कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है और यह किस जिले में खुलेगा। तो 99 को हो जाएगा आपको भोजपुर में खुलेगा। कहाँ? भोजपुर में खुलेगा। 100 को देख लेते हैं कि बिहार की प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान मिला, यह किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो यह आपको दिया जाता है उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। किस राज्य द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 16 का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 17 आएगा और आप लोग इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाएंगे और कितना आप लोग इसमें प्राप्त मतलब अंक करते हैं, कितना नंबर आप लोग को आता है वह कमेंट में लिखिएगा। चलिए बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।